पाठशाला में अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की क्लास, जहां हम खोलेंगे आतंक पर पाकिस्तान की पोल। हालांकि ये पाकिस्तान और आतंकवाद ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। पाकिस्तान की नसें खुल जाएंगी, लेकिन वो ये नहीं मानेगा कि हम यहां आतंकवादियों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। लेकिन अब मान रही है कि गुड बैड टेररिस्ट के खेल में जो ये फंसते थे ना, और फंसाने की पूरी दुनिया को कोशिश करते थे, कैसे अपने ही जहर में मर रहा है पाकिस्तान। आतंकी प्यादों के सामने मुनीर के वजीर कैसे ढेर हो गए हैं, आज आपको ये बताते हैं। कहते हैं अगर आप अपने आंगन में, और आंगन में क्यों, अपने आस्तीन में, इतना बढ़िया क्या मुहावरा है वो, हाँ, आस्तीन के सांप। कौन से सांप? आस्तीन। आस्तीन क्या होता है? ये आस्तीन इसी को कहते हैं। अब इसमें आप सांप पालोगे तो क्या होगा? हाँ, यहीं डसेगा। अपने आस्तीन में सांप पालेंगे तो एक दिन वो किसी और को, पड़ोसी को नहीं, आप ही को डसेगा। और पाकिस्तान ने यही किया और उसके साथ बिल्कुल यही हो रहा है। जिस तालिबान को कभी पाकिस्तान ने खड़ा किया, हथियार दिए, दुनिया के सामने जिस तालिबान की ढाल बनकर उसे बचाया, आज वही तालिबान पाकिस्तान की नींद उड़ा रहा है, सीमा पर गोलियां बरसा रहा है, मिसाइलें दागी जा रही है, एयर स्ट्राइक हो रही है, और पाकिस्तान अपनी ही लगाई हुई आग में झुलस रहा है। 27 जून की रात को भी ऐसा ही हुआ। कराची में 27 जून की रात को हुआ एक आतंकी हमला। पैरामिलिट्री फोर्स सिंध रेंजर्स के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। गुलिस्तान जौहर इलाके में यह आत्मघाती विस्फोट हुआ और उसके बाद फायरिंग में पाकिस्तान के 4 जवान ये जो है उनकी मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा घायल हो गए। पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने जब उसी की जमीन पर, उसी की सेना पर हमला किया तो पाकिस्तान इस कदर बौखला गया कि अपने बचाव के बहाने बनाने लगा। आतंकी आग में अपने हाथ जलाने के बाद पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज तो आया नहीं। आत्मघाती हमले का उसने आरोप किस पर मढ़ा? कोई गैस कर सकता है कि हमला किया पाकिस्तान ने? क्या बोला होगा? किसने हमला किया? हाँ, ये तालिबान। आपको लगता है पाकिस्तान इतना शरीफ है कि वो तालिबान की कहकर और बात मनवा लेगा? भारत ने आत्मघाती हमले के लिए उसने भारत पर आरोप लगाए। फिर भारत ने क्या किया? जवाब दे दिया। पाकिस्तान आर्मी ने कहा कि इस हमले के पीछे भारत का हाथ है। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर भारत के प्रॉक्सी संगठन जमातुल अहरार ने ये आतंकवादी हमला किया। इस पर भारत ने दिया 2 टूक जवाब। भारत में पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने गिरेबान में झांको मियां। अपनी जमीन पर मौजूद आतंकवादी ढांचे के खिलाफ ठोस और विश्वसनीय कार्रवाई करो, वरना ऐसे ही पिटते रहोगे। झूठे, बेबुनियाद और बगैर सिर पैर के आरोपों पर भारत ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी। और दिलचस्प यह है कि कराची हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान से जुड़े उग्रवादी संगठन जमातुल अहरार ने ली, जिसे अक्सर टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जोड़ा जाता है। बावजूद इसके पाकिस्तान ने निशाना भारत को बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत की तरफ से जवाब मिला सीधा, सटीक और कूटनीतिक। भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को निशाना बनाया और बीती रात आप जानते हैं करीब 12:30 बजे अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने आतंकी संगठन तहरीक तालिबान और जमातुल अहरार के ठिकानों पर हमले किए। उसने एयर स्ट्राइक करके 29 सो कॉल्ड, बोल रहा था, आतंकियों को ढेर कर दिया, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया। 35 से ज्यादा आम लोग मौत के घाट उतार दिए, 100 से ज्यादा लोग घायल कर दिए। लेकिन ये कहानी सिर्फ कराची की नहीं है, ये कहानी पाकिस्तान की उस नीति की है जिसके बारे में भारत सालों से दुनिया को चेता रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे थे, याद कीजिए आप, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म जैसी कोई चीज नहीं होती। आतंकवाद आतंकवाद होता है, स्पष्ट। एक बार फिर याद दिलाती हूं आपको वो जो बयान है सुनवाकर।
गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो, निर्णय करो। हिंदुस्तान ये हमेशा कहता रहा कि आतंकवादी कभी किसी झंडे के नहीं होते, आतंकवादी कभी किसी मुल्क के लिए काम नहीं करते हैं। आतंकवादी इज इक्वल टू, आप समझ लीजिए, पड़ोस। और सबसे बड़ा सच यह है कि पाकिस्तान ने जिसे कभी एसेट समझा वही सबसे बड़ा थ्रेट उसके लिए है। अब होना भी था, हम तो बार बार बता ही रहे थे। अब सुनने को नाराजी तो क्या किया जाए। अगर आप किसी आतंकी को इसीलिए पालते हैं क्योंकि वो आपके दुश्मन पर हमला करता है, तो याद रखिए एक दिन वही बंदूक आपकी तरफ भी घूमेगी। आज पाकिस्तान उसी हकीकत का सामना कर रहा है और इसीलिए उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईद उल फितर के अपने संदेश में मुसलमान देशों की भी ज्यादा एकता की अपील करते हैं। आतंकवाद के लिए उनके मुंह से कभी कोई बयान नहीं निकलता, सारे मुसलमान मुल्क एक हो जाएं। तो ये जो टीटीपी है वो कौन है? पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भारत में 1000 साल पुरानी एक मस्जिद है, उसकी खबर दिखाते हैं, उसे लेकर पोस्ट करते हैं। मस्जिद के नाम पर भारत में अराजकता फैलाने के सपने देखते हैं, मस्जिद की आड़ में मुसलमानों को सड़कों पर उतारने का ख्वाब पालते हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ दिक्कत यही है। मुस्लिम ब्रदरहुड चाहिए लेकिन दूसरे देशों में चाहिए, अपने यहाँ के मुसलमानों की एकजुटता नहीं चाहिए। अपने यहाँ तो कोई फला फिरके का है, कोई उस फिरके का है, ये हमें पसंद है, ये हमें पसंद नहीं है। और जब वो फन फैलाकर उसी के सामने खड़े हो जाते हैं तो इधर उधर दौड़ता फिरता है। अफगानिस्तान में क्या किया उसने? मासूम बच्चों को निशाना नहीं बनाया। गजा के बच्चे तो बच्चे, अफगानिस्तान के बच्चे, ये तस्वीरें देखकर अब किसी का खून नहीं खौल रहा, अब किसी की आंखों से वो घड़ियाली आंसू से नहीं निकल रहे। क्यों? ये बच्चे कौन हैं? अफगानिस्तान के वो मासूम बच्चे पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में जख्मी हुए, अब तो बोल के लब आजाद है, कहां गए? ज्यादातर बच्चों की उम्र 1 साल से 7 साल के करीब है। बताइए इनका क्या कसूर था? इनको मुस्लिम ब्रदरहुड बचाना है, गजा को बचाकर। और ये जो अफगानिस्तान में कर रहे हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये आज जिस मुल्क पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं ये वही मुल्क है जिसमें अगस्त 2021 में जब तालिबान की वापसी हुई तो दुनिया में जो देश सबसे ज्यादा खुशी से झूम रहे थे उनमें से अव्वल नंबर पर यह पाकिस्तान था। इमरान सरकार के आंतरिक मंत्री शेख रशीद कह रहे थे अफगानिस्तान के तोरखम बॉर्डर पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और की भी थी। ये उसी की तस्वीर है। दोनों के गठजोड़ का बबल 2 साल में फिर फटा के नहीं फटा। पाकिस्तान लगातार आतंकी हमले झेल रहा है इसी टीटीपी से। बीते 4 साल में पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों या बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने 30 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया, जिन्हें पाकिस्तान ने अपने यहाँ छिपा कर रखा था। सिर्फ 2026 में ही पाकिस्तान के अंदर 225 से ज्यादा आतंकी हमले हो चुके हैं। और इतने सब के बावजूद पाकिस्तान को यह समझ नहीं आ रहा कि आतंकवाद पालतू नहीं होता है, जंगली होता है। और अब पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता क्योंकि भस्मासुर पाकिस्तान खुद बनाता। अब खुद अपने हाथ रखे सर पर, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये बता सकते हैं देयर इज नो गुड और बैड टेररिज्म। अपने यहाँ का आतंकवाद खत्म करो तो अपने आप अगल बगल जो ये कह रहे हो कि आतंकवादी हैं खत्म हो जाएगी। शुरुआत पाकिस्तान ने की, अब अफगानिस्तान में देखिए किस तरीके का हश्र हो रहा है बच्चों।